नमस्कार दोस्तों। अब हम शुरू करेंगे गीता का दूसरा अध्याय। वास्तविक अर्थों में गीता का दूसरा अध्याय ही सांख्य योग की शुरुआत है। तो अब क्योंकि यहाँ सांख्य योग की बातें हैं, यहाँ पे सिर्फ दैनिक कामकाज या दैनिक अनुभवों की बातें नहीं हैं, तो इसके श्लोकों को हम बहुत ही ध्यान से और सावधानी से अध्ययन करेंगे ताकि इनका हम अनर्थ ना करें। तो हमने जो अभी तक देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को पहले लगभग डांटने के टोन में बात करते हैं, उसे समझाते हैं कि तुम इस दुख को क्यों प्राप्त हो रहे हो, ये उचित नहीं। और फिर उसे थोड़ा मोटिवेट भी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब मन बहुत ज़्यादा दुविधा में हो, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, तो किसी सामान्य मोटिवेशन या सामान्य से जोश दिलाने वाले शब्द बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। उस समय शायद जो मन है वो स्वयं ही गीता ज्ञान को पुकारता है। इसीलिए हमने शुरू से ही मेंटेन किया है कि गीता ज्ञान का उदय तभी संभव है जब मन में चित्कार हो ज्ञान की, मन रो उठे ज्ञान के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं एक तरह से जिसे कहा जा सकता है सांख्य योग का पहला श्लोक। ये कहता है, यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न तु एव अहम जातु न असम न त्वम न इमे जनाधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। इसको मैंने मूल धातुओं में तोड़ तोड़ कर पढ़ा है ताकि इसका अर्थ ठीक वैसा निकले जैसा ये है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है, न तु एव अहम जातु न असम। न का मतलब सिंपल है नहीं, तू एव का मतलब न ही, जैसा कि हम फिलर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। लेकिन ऐसा हो गया तो ऐसा होगा क्या, तो लेकिन, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, तो तू उसी तरह का एक शब्द संस्कृत में है। तो न तु एव अहम जातु न असम। जातु का जो डेरिवेशन है, जो मूल धातु है, वो जन से आता है या जन्म से आता है। तो इसका अगर हम मतलब निकालें तो अहम का मतलब मैं हो गया, और असम का मतलब, अस का मतलब से होता है होना। होना वो होता है अस, जो अस धातु से आता है। तो अगर हम इसे ऐसे लें, न तु एव अहम जातु न असम, तो इसका मतलब क्या हुआ, न ही मैं, अहम, यहां पे मैं कौन है, यहां पे श्री कृष्ण है क्योंकि ये कृष्ण कह रहे हैं। न मैं जातु, न मैं जना, न असम, अस का मतलब होना। तो एक तरह से यहां पे कृष्ण क्या कह रहे हैं, न मेरा जन्म हुआ। उसके बाद अगला पार्ट क्या है, न त्वम, त्वम का मतलब तुम, न इमे जनाधिपाः, न तुम और न इमे मतलब ये, न ये जनाधिपाः, जो एक तरह से राजागण हैं, जो जन के अधिपति हैं, तो वो राजा हुए। तो न तु एव अहम जातु न असम, न मेरा जन्म हुआ, न तुम्हारा, न इन जनाधिपतियों या इन राजाओं का। तो यहां पे कृष्ण क्या कह रहे हैं कि न तुम, न मैं और न ये सारे लोग, न इनका जन्म ही नहीं हुआ, इनका जन्म नहीं हुआ, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और अगला पार्ट श्लोक का कहता है, न च एव न भविष्यामः। न च एव, ये एक तरह से वही फिलर वर्ड्स है जो हमने कहा, न मतलब नहीं, च मतलब और न एव का मतलब ही, और न ही भविष्यामः, भविष्य का श्यामः का मतलब होता है होना, न होंगे, और न होंगे। तो पहले पार्ट में कहा, न तुम, न मैं और न ये सारे लोग, न ये हुए, न इनका जन्म हुआ, न ये सारे मतलब कौन, न मैं, तुम और ये सारे होंगे, न हुए, न होंगे। और जो फाइनल पार्ट है उसका वो कहता है, सर्वे वयम अतः परम। सर्वे का मतलब सारे, और वयम मतलब हम सारे,
अतः मतलब हेंस, इंग्लिश में कहते हैं हेंस, अतः परम। और परम शब्द आता है पर मतलब पार होने से, किसी बाउंड्री के पार होने से। तो हम उसे इस तरह से कहें कि बियॉन्ड दिस, या इसके बाहर। तो सर्वे वयम अतः परम, अतः हम सब इसके बाहर हैं, अतः हम सब इसके बाहर हैं। तो इस तरह से जब विभक्त करके एक एक धातु को पकड़कर उसका मतलब लेते हैं, तो इसका जो सम टोटल आता है वो ये आता है, न मैं, न तुम, और न ये सारे लोग, न ये जन्म, न ये जन्मे, न इनका जन्म हुआ, न ये होंगे। अतः, तो क्योंकि ना ये सब हुए ना ये होने वाले हैं, अतः ये सब मतलब हम सब इसके परे हैं। ये बहुत ही गूढ़ श्लोक है, और ये सीधे सीधे एक ओपनिंग श्लोक है, जिसका अगर हम इसे इस तरह से लें तो बिल्कुल कुछ भी समझ ना आए। तो शायद क्योंकि बहुत इसे समझना मुश्किल था, तो कई जगह जो मैंने इसका ट्रांसलेशन देखा है, करीबन लगभग सभी जगह उसमें समय को जोड़ दिया जाता है। तो अगर आप इसका कोई इंटरनेट पे ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो ऐसा आएगा कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तुम और ये राजागण नहीं थे, और न ऐसा कोई समय होगा जब हम लोग नहीं होंगे। तो मुझे जो इंटरनेट से इसका ट्रांसलेशन मिला, एज इस ट्रांसलेशन इस श्लोक का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं कमेंट्री बाय स्वामी मुकुंदानंदा, ये काफ़ी रिनाउंड कमेंट्री करते हैं गीता के बारे में। तो और ये जो श्लोक है, ये श्लोक संख्या, मैं बस इसकी श्लोक संख्या निकाल लूं। ये श्लोक संख्या 12 है। तो मैं सीधा इंटरनेट पर जाकर इसकी कमेंट्री में देखूं तो स्वामी मुकुंदानंदा ने जो कमेंट्री इसकी दी है, तो उसमें ये इसकी कमेंट्री ये इंग्लिश में है। नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉर यू नॉर ऑल दिस किंग्स, नॉर इन फ्यूचर शैल एनी वन ऑफ अस सीज टू बी। इसका मतलब है, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये सारे लोग नहीं थे, और न ऐसा कोई समय होगा भविष्य में जब ये सारे लोग नहीं होंगे। तो यहां पे जो समय शब्द है वो एडेड है। श्लोक में कहीं समय शब्द आया ही नहीं है। समय का जो संस्कृत है वो काल है, और काल तो पूरे श्लोक में नहीं है, तो फिर काल इसमें जोड़ा गया है। और जब मैं इस पर विचार कर रहा था कि ऐसा क्यों होगा कि काल जोड़ा गया होगा, तो उसका जो सीधा सीधा अर्थ है, काल या समय जोड़ा गया है श्लोक में, तो जो उसका जो सीधा सीधा मुझे मतलब समझ में आता है वो ये है कि जन्म होना और भविष्य में होना, इसका सीधा सीधा संबंध तो समय से ही है। तो क्योंकि अगर जन्म हुआ और अगर मुझे ये कम्युनिकेट करना है कि जन्म नहीं हुआ और न होगा, तो वो समय में ही हो सकता है, समय से बाहर क्या हो सकता है। तो क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है, तो सामान्यतः ट्रांसलेशन में समय निकल आता है। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ भगवान समय की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि ये पूरा जो श्लोक है, इसमें मूल चीज क्या है, समय है, कि न हुए न होंगे। होना, या हम हुए थे, हमारा जन्म हुआ था, और हम बड़े हो गए, हम बड़े हो जाएंगे, हम वृद्ध हो जाएंगे, ये जब भी हम इसकी बात करते हैं तो अचानक से समय आ जाता है, और फिर हम शायद इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं कि समय क्यों आता है। तो इस श्लोक के माध्यम से सबसे पहले हमें समय को समझना जरूरी है कि समय क्या है। तो समय का एक सेंस है फिजिकल सेंस में या साइंटिफिक सेंस में, हम मेजर करते हैं, मापते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को मापना है तो हम उसकी आयु बोलते हैं कि ये व्यक्ति इतनी आयु का है, तो मतलब वो इतने समय जी लिया। तो ये जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अलग अलग आयु में हमें अलग अलग तरह के काम करने होते हैं। तो अगर मुझे आयु ही नहीं पता तो मैं
हम मुझे किस तरह के काम करने हैं या मेरा स्वभाव किस तरह का होगा, ये सब मेरी आयु पे निर्भर करता है। तो मैंने व्यक्ति के मेजर के लिए उसकी आयु रखी। अब यही मेजर मुझे किसी भी और वस्तु पर लगाना है तो मैं हमेशा उसकी आयु के संदर्भ में बात करता हूं। व्यक्ति की आयु, किसी और जीव की आयु, या स्थूल वस्तुओं जैसे पत्थर की आयु, पृथ्वी की आयु और ब्रह्मांड की आयु की भी बात होती है। तो जब इस सेंस में हम समय का प्रयोग करते हैं तो समय सिर्फ एक मेजरमेंट का टूल है, एक मापने का टूल है। जैसे कि हाइट नापने के लिए हम सेंटीमीटर या मीटर या फीट का प्रयोग करते हैं, और दूरी को मापने के लिए मील या किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो समय भी एक माप है, और समय को मापने के लिए हम अलग अलग तरह के क्राइटेरिया लेते हैं। वो मोस्टली उसकी आयु होती है, और आयु को हम अलग अलग सेकंड, घंटों और वर्षों, लाइट ईयर्स में भी मेजर करते हैं। तो समय सिर्फ एक मेजर है अगर हम उसे फिजिकल या साइंटिफिक सेंस में देखें। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हमारे व्यक्तिगत अनुभव ऐसे बिल्कुल नहीं है। समय सिर्फ मेजर नहीं है। मेरा बचपन मुझे फील होता है, या मेरा जो वर्तमान स्थिति है मुझे फील होती है, और मेरी जो भविष्य की आशंकाएं हैं वो भी मुझे फील होता है। तो समय का जो अर्थ है वो मेजर के लिए तो एक बात है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। वो तो सिर्फ एक दैनिक कामकाज निपटाने के लिए एक मैंने सुविधा खोज ली है एक तरह से। जैसे कि अगर मुझे यहाँ से किसी काम में जाना है तो मुझे मेजर करना पड़ता है, मुझे लगभग ये काम करने में 1 घंटे लगेंगे, या कहीं पहुंचने में मुझे 15 मिनट लगेगा। तो उस तरह की मेजरमेंट मैं करता हूँ। लेकिन ये जो मेरी साइकोलॉजी है ये मुझे समय महसूस कराती है। मुझे लगता है कि ये समय कितना अच्छा था, या ये समय कितना बुरा था, उसने मेरे साथ कितना बुरा किया, या भविष्य में मेरे साथ क्या ऐसा हो जाएगा, क्या मैं दरिद्र हो जाऊंगा, या क्या मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या पॉजिटिव सेंस में भविष्य में मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। तो अगर हम देखें तो समय कहाँ झूल रहा है? समय पास्ट और फ्यूचर में झूल रहा है। अगर हम सिर्फ प्रेजेंट की बात करें, सिर्फ वर्तमान की बात करें, तो वो तो समय ही नहीं है। क्योंकि वर्तमान में अगर हम देखें, वर्तमान हम किसे कहते हैं? जहां पे सिर्फ एक्शन है, वहां तो सिर्फ हो रहा है। जो प्रकृति है वो अपने हिसाब से काम कर रही है। भले ही जैसे कि मुझे प्यास लगेगा तो मैं पानी पीने चला जाऊंगा और मैं पानी पी लूंगा, तो उसे हम कहेंगे वर्तमान में मैंने पानी पी लिया। तो वो क्यों पिया? क्योंकि मेरे शरीर को प्यास लगी और मेरे शरीर ने प्यास बुझा ली। मेरा शरीर भी एक प्रकृति है। तो वर्तमान में सिर्फ एक्शन है, वर्तमान में समय नहीं है। लेकिन अगर कोई ये सोचते बैठे कि, और मान लीजिए कि कोई किसी के पास ऐसी स्थिति है कि पानी ही नहीं है पीने के लिए, तो वहां पे वो सिर्फ एक्शन नहीं होगा, वहां पे वो एक भय भी होगा। क्योंकि उसे पता है कि अब पानी नहीं मिलेगा तो मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊंगा, मैं अपने परिवार की प्यास कैसे बुझाऊंगा, मुझे पानी कहां से लेना है, वहां भी मुझे पानी मिला नहीं मिला। तो हम देखेंगे कि एक कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस या अनुभव अचानक से आक्रमण कर देते हैं, और फिर वो जो अनुभव है वो भय की उत्पत्ति करता है। वो भयभीत करता है मुझे कि अब मैं पानी कहाँ से लाऊंगा। और ये मैंने पानी पीने का या प्यास लगने का एक बहुत ही सिंपल उदाहरण दिया। तो अगर पानी उपलब्ध है मेरे पास और मेरे लिए एक दैनिक कार्य जैसा है, तो वो सिर्फ एक्शन है मेरे लिए। मैं गया और पानी पी लिया। लेकिन अगर हम किसी ऐसे समय की कल्पना करें जो बड़ी ही भयावह कल्पना है कि पानी ही नहीं है पीने को, तो वहां पे वो अनुभव, वो भय स्वाभाविक रूप से हमें जकड़ लेता है। तो कहने का मतलब कि समय की अनुभूति तभी होगी जब भय होगा, या किसी तरह का इमोशन होगा, किसी तरह का फीलिंग होगा। अगर फीलिंग और इमोशन को आप अलग कर दें तो भय भी तो इमोशन ही है। तो अगर आप फीलिंग को अलग कर दें तो समय जैसा कुछ नहीं। फिर समय सिर्फ एक मेजरमेंट है और कुछ भी नहीं है। और ये फीलिंग भी क्या है? ये फीलिंग कहां से आ रही है? ये फीलिंग अनुभवों से आ रही है। और अगर हम और गहरे उतरे तो अनुभव कहां से आ रहे हैं? सबसे पहले हम, क्या होता है, किसी वस्तु स्थिति या किसी स्थिति का सामना करते हैं, फिर वो स्थिति हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाती है, मुझे याद रह गई, और उससे कुछ जुड़ी भावनाएं भी मेरे दिमाग में बस जाती हैं। तो जब वो स्थिति वापस से मेरे सामने आती है तो स्वाभाविक रूप से वो भावना ट्रिगर होती है। अगर मुझे
मुझसे किसी का झगड़ा हो गया है या कोई व्यक्ति मुझे नहीं पसंद, तो जैसे ही मैं उस व्यक्ति को देखूंगा तो वो भावना ट्रिगर हो जाएगी, या उस व्यक्ति को देखने की भी जरूरत नहीं, शायद मैं उसके बारे में सोचता रह जाऊंगा। तो एक तरह से मैं देखूं तो ये विचार कहां से आ रहे हैं? एक जो नॉर्मल प्राकृतिक प्रक्रिया थी कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्थिति को मेरा मस्तिष्क रिमेंबर कर सकता है, वो मेमोरी में डाल लेता है, जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन फिर उस मेमोरी से जो जुड़ी भावनाएं निकल आती हैं कि ये व्यक्ति तो अच्छा नहीं था, अभी इससे मुझे दूर रहना चाहिए, या ये व्यक्ति बड़े काम का है, इससे मैं बहुत सारे काम निकाल सकता हूं, तो उससे मुझे मिलना चाहिए। तो एक है प्राकृतिक पार्ट जो क्लियर क्लियर समझ में आ जाता है, स्टोर हो जाना कुछ मेरी मेमोरी में, मेरे ब्रेन में वो कैपेबिलिटी है, ये हम सबके अनुभव में है कि हम याद कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो ये भावना चीज है, ये आसानी से समझ नहीं आती। हम इसे भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जो हमारे समय का जो एक तरह से अनुभव है, वो पास्ट और फ्यूचर में ही है। और पास्ट या भूतकाल कहां से आ रहा है? हमारे अनुभवों से आ रहा है, और उसी अनुभव के आधार पर हम ही भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मुझे किसी चीज का अनुभव हुआ कि मुझे ये चीज चाहिए, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो फिर उस हिसाब से मैं भावना में आकर काम करता हूं। जैसे कि अगर मुझे पैसे कमाने की बहुत ललक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ उतना नहीं लूंगा जितना मुझे जरूरत है। हम सब जानते हैं कि सिर्फ जीने के लिए कितने ही पैसे चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन ये बस बात वहां तक नहीं रुकती, हमें तो दूसरे से ज्यादा चाहिए होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम को भविष्य में कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, मुझे ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्या करना है, मुझे बिजनेस खोलना है, या मुझे जॉब में ज्यादा प्रगति करनी है, तो उसके लिए मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। तो फिर ये सामान्य सी प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं रहती, जो सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया का क्या मतलब हुआ कि आप वो चीज ले रहे हैं जितनी आपकी शरीर को जरूरत है, उतने में तो कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या तो तभी उत्पन्न हो जाती है जब हम इस प्राकृतिक प्रक्रिया से भी आगे जाते हैं और हम सोच के जाल में फंस जाते हैं, या भय के जाल में फंस जाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। फिर वहीं से एंजाइटी उत्पन्न हो गई, वहीं से तरह तरह के भावना उत्पन्न हो गए। तो ये जो पूरा समय है, ये क्या है? ये पास्ट है। सबसे पहले तो ये पास्ट है, और पास्ट कहां से आ रहा है? मेरे अनुभवों से आ रहा है। और यही जो मेरे अनुभव हैं, यही मुझे भविष्य भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि भविष्य में मुझे ऐसे करना है, भविष्य में मुझे ऐसे नहीं करना है। तो पूरा जो टाइम है, पूरा जो समय है, वो क्या है? वो थॉट है, वो विचार है, और या हम कहें वो कलेक्टेड मेमोरी का रिस्पॉन्स है, क्योंकि सारे अनुभव हमने इकट्ठा किए हैं, एक जगह स्टोर हाउस में सारी स्मृतियां कैद हैं, और वही ये अनुभव पैदा कर रही हैं, और वही अनुभव इस समय को पैदा कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इस श्लोक में आगे बढ़ने से पहले समय को समझना जरूरी है कि जब हम समय कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अनुभवों से होता है, जो पास्ट और फ्यूचर में ही हो सकता है। वर्तमान में कोई टाइम नहीं होता, वर्तमान में सिर्फ एक्शन होता है। तो अब इस श्लोक में जब भगवान कहते हैं कि न हम सब हैं न होंगे और हम सब इसके बाहर हैं, तो शायद भगवान कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि समय के इस जंजाल में न फंसो, समय के इस जंजाल में न फंसो, क्योंकि हम सब समय की सीमा में नहीं आते। होने, जन्म लेने और भविष्य में हो जाएंगे, इसकी सीमा में हम सब नहीं आते। और इसमें ये जो हम सब हैं, ये कॉमन फैक्टर है जिसमें भगवान खुद को भी जोड़ रहे हैं। तो ये हम सब क्या है? तो फिर अगर हम सब जो इसके परे हैं, तो हम सब क्या हैं? या इस सवाल का वही मतलब हुआ, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? क्योंकि यहां भगवान मैं को कैसे संबोधित कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, खुद को मैं कह रहे हैं, अर्जुन को त्वम कह रहे हैं, और बाकी सबको जनाधिपति कह रहे हैं या राजा कह रहे हैं। तो यहां पे मूलतः एक मैं है जो एक्सटेंड हो रहा है, मैं, तुम और बाकी सारे लोग, या हम सब, हम जैसे भी उसे रखना चाहें। तो ये कौन है जिसे भगवान कह रहे हैं कि ये समय की सीमा की बात नहीं हो रही है? तो ये कौन है, इसका उत्तर या इसका हिंट हमें आगे की श्लोकों में मिलता है, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो के लिए दोस्तों,
हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि यहां पे स्पष्ट रूप से भगवान ने काल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, समय शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इस श्लोक को समझने के लिए शायद इसके ट्रांसलेशन में समय घुसा दिया जाता है। तो इसका हम अनर्थ ना करें, क्योंकि अगर हम इसमें समय डाल लेंगे तो इसका शायद ये मतलब हो जाएगा कि ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, ना ऐसा कोई समय होगा जब हम नहीं होंगे, तो मतलब हम हर समय में हैं। तो जैसे ही हमने ये कह दिया कि हम हर समय में हैं, तो इसका मतलब कुछ और निकल आएगा। फिर तो ये निकल आएगा कि हम शायद सृष्टि के आदि में भी थे, सृष्टि के अंत में भी रहेंगे। तो ऐसा तो हम ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं, भगवान के लिए प्रयोग करते हैं इस तरह के वाक्य। तो अगर हम उस सेंस में, समय के सेंस में इसे लेंगे, तो ऐसा लगेगा कि हम सब भगवान ही हैं, या हम जिस सेंस में भगवान की बात करते हैं हम सब वही हैं। लेकिन यहां तक इस बात पे तो भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम सब ईश्वर हो या तुम सब कृष्ण ही हो, ऐसा तो भगवान ने नहीं कहा है इस श्लोक में कम से कम। इसके आगे वो क्या कहते हैं हम देखेंगे। तो इसलिए हमें समय शब्द को इसमें घुसाना नहीं है, लेकिन हमें समय शब्द का तात्पर्य समझना है, क्योंकि जन्म लेना और होना समय में ही हो सकता है, और भगवान यहां पे होने के कॉन्टेक्स्ट में समय को ही नकार रहे हैं। भगवान यहां कह रहे हैं न हुए न होंगे, मतलब समय है ही नहीं होने के कॉन्टेक्स्ट में, हम के कॉन्टेक्स्ट में समय है ही नहीं। तो भगवान जिसको भी परे कह रहे हैं वो समय में नहीं है, हम इसे ऐसे लें। और समय का तात्पर्य हम क्लियरली समझें कि समय का तात्पर्य भूत और भविष्य से है। भूत जो कि कलेक्टिव मेमोरी से और कलेक्टिव स्मृतियों से जुड़े हुए जो अनुभव हैं उस आधार पे बन रहा है, और उस आधार पर जो हमारे भविष्य में आशंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, या जो उत्साह उल्लास है, वो भी उसी अनुभव के आधार पे बन रहा है। तो ये पूरा टाइम एक तरह से रिस्पॉन्स टू मेमोरी है, या हमारी स्मृतियों के द्वारा रचित किया गया अनुभवों की एक श्रृंखला है, जो भविष्य भी बना रहा है, भूत भी बना रहा है, वर्तमान में तो सिर्फ एक्शन है। तो दोस्तों, यहां पे जिस अहम की या जिस हम सब की बात भगवान कह रहे हैं वो क्या है, इसकी चर्चा हम अगले श्लोकों से करेंगे। धन्यवाद।